मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर जादव एकेडमी। मेरा नाम अमर जादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स एंड मैथ्स फैकल्टी। ओके, तो ऑलरेडी हमने ऑसिलेशन स्टार्ट किए। ओके, चैप्टर 5 ऑसिलेशन स्टार्ट किए हैं, उसमें 8th पार्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए उनको, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप नए हो मेरे चैनल के ऊपर तो आप क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल बटन प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को क्या करना है, इस चैनल के बारे में शेयर करना है। ओके, ये इतना तो आप कर सकते हो यार, मेरे लिए इतना तो आप कर सकते हो। ओके, तो क्योंकि मैं एक्चुअली आपके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा हेल्प मुझे करना चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये 9th पार्ट है, दैट इज द ऑसिलेशन का। वो क्या क्या है हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है वो है एंगुलर एसएचएम और एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अभी तक दैट इज द 8th पार्ट तक हम डिस्कस किया ओनली लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम मतलब क्या था? लीनियर एसएचएम मतलब एक ब्लॉक, एक स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग था और एक ब्लॉक था। ओके, तो ये ब्लॉक क्या करता था, आपने इधर तक लेके जाते थे और इसको छोड़ देते थे, तो ये ब्लॉक क्या करता था, ऐसे ऑसिलेट करता था। तो इसी को हम क्या बोलते थे, लीनियर एसएचएम बोलते थे। लीनियर मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में वो क्या करता था, ऑसिलेट करता था, तो उसको हम क्या बोलते थे, लीनियर एसएचएम बोलते थे। तो इसके बारे में हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट किए, उसका वेलोसिटी कितना होता है वो फाइंड आउट किए, एक्सेलरेशन कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ग्राफ कैसे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो सभी पॉइंट्स ऑलरेडी हमने डिस्कशन किए अबाउट लीनियर एसएचएम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर एसएचएम मतलब क्या एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। एंगुलर एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो जो मोशन ऐसे ऑसिलेट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ओके, तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो इधर उन्होंने क्या किया है, एक सपोर्ट है, इधर एक सपोर्ट है और इधर एक स्मॉल वायर है समझो, और ये डिस्क है। डिस्क मतलब ये सॉलिड है, सॉलिड डिस्क है। ओके, तो इधर ऐसे एक वायर है समझो और इधर सॉलिड डिस्क है। ओके, तो सॉलिड डिस्क समझो आपने इधर फिक्स है, ये फिक्स है, तो इसको आपने रोटेट कर दिया। प्लीज अंडरस्टैंड करना है इसको। अगर आपने इसको रोटेट कर दिया और छोड़ दिया तो ये डिस्क कैसी करेगी, ऐसे ऐसी करेगी। ओके, ऐसे ऐसी करेगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एसएचएम बोलते हैं। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। देखो एक इस साइड जा रहा है, एक बार इस साइड जा रहा है, एक बार इस साइड जा रहा है, एक बार इस साइड जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एसएचएम बोलते हैं। ओके, तो अगर आपने इसके ऊपर थोड़ा फोर्स डाल के इसको रोटेट कर दिया तो इसके अंदर क्या बढ़ेगा, ट्विस्टिंग बढ़ेगी, ट्विस्टिंग बढ़ेगी। ओके, क्यों? क्योंकि वो वायर रहती है, तो वायर को आपने अगर घुमा दिया, इधर फिक्स रहती है वायर, इमेजिनेशन हो रहा है आपको। ओके, तो इधर फिक्स रहती है, वायर फिक्स रहती है, और उसको आपने अगर घुमा दिया तो वो इसके अंदर क्या बढ़ेगी, ट्विस्टिंग बढ़ेगी। ओके, तो अगर इतना घुमा के आपने उसको छोड़ दिया तो वो बिकॉज ऑफ दिस ट्विस्टिंग के वजह से वो ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। सभी रोटेट नहीं करेगा, फुल रोटेशन नहीं करेगा, वो ओनली थोड़ा रोटेट ऐसे करेगा, क्लॉकवाइज, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज करेगा, एक साइड क्लॉकवाइज, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे करते रहेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एसएचएम बोलते हैं। सिंपल पॉइंट सिंपल वे में मैं बताऊंगा। ओके, आपको अंडरस्टैंड हो गया। ओके, तो देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फिगर शोज ए मेटालिक डिस्क अटैच्ड टू ए सेंट्रली ए थिन वायर। मतलब ये है मेटालिक डिस्क, डिस्क मतलब ये सॉलिड है, डिस्क मतलब ये सॉलिड है। ओके, ये मेटालिक डिस्क है और ये सॉलिड है, और इसको आपने सेंटर में क्या किया, एक वायर से अटैच कर दिया। ओके, एक वायर से इधर फिक्स्ड पॉइंट पे हैंगिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, इसको हम बोलते हैं रिजिड सपोर्ट, इसको हम बोलते हैं रिजिड सपोर्ट करके। ओके, रिजिड सपोर्ट करके, तो इसको आपने क्या कर दिया, ये वायर लेके इसके सेंटर से इसको क्या कर दिया, हैंगिंग कर दिया। सेकेंड पॉइंट, इफ द डिस्क इज स्लाइटली ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब स्लाइटली आपने क्या कर दिया, इधर ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट ये रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, आप इसके ऊपर फोर्स डालने की वजह से वो क्या कर रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। ट्विस्ट हो रहा है मतलब इसके अंदर ट्विस्टिंग जनरेट कर रहा है वो।
इमेजिनेशन हो रहा है आपको, ओके। तो स्लाइटली ट्विस्टेड अबाउट द एक्सिस अलोंग द वायर एंड रिलीज्ड इट, मतलब आपने इधर ट्विस्ट करने के बाद उसको छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन पार्शियली क्लॉकवाइज एंड पार्शियली एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक बार क्लॉकवाइज करता है बाद में एंटी क्लॉकवाइज करता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे क्या करता है, उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। उसी टाइप ऑफ ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एसएचएम बोलते हैं। दैट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन करके। एंगुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एंगल कवर कर रहा है इधर। और लीनियर क्यों बोलते थे, लीनियर क्यों बोलते थे, इधर क्या करता था, लेंथ कवर करता था, वो लेंथ कवर करता था। समझो इधर से इधर लेके आए आपने, ओके, इधर से इधर इसको छोड़ दिया तो वो क्या करता था, ऐसे ऑसिलेट करता था, तो वो लेंथ कवर करता था, इसीलिए उसको लीनियर एसएचएम बोलते थे। ये एंगल कवर करता है, इसके वजह से इसको एंगुलर एसएचएम बोलते हैं, ओके। तो इसको मैं अरेंज करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखो देखो, दिस मोशन इज ड्यू टू द रिस्टोरिंग टॉर्क। प्लीज अंडरस्टैंड करो, उधर रिस्टोरिंग फोर्स था, रिस्टोरिंग फोर्स था, ओके। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता था, उस ब्लॉक को ओरिजिनल पोजीशन में लेके आता था। समझो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, ये इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज मीन पोजीशन, ओके। तो इधर से आपने ब्लॉक लिया, इधर तक लेके गए, इधर तक लेके गए और इसको छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो इधर से आपने छोड़ने के बाद इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है, कौन, वो स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या करती है, उसको खींचती है, ऐसे स्प्रिंग क्या करती है, खींचती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स इधर क्या होता था, लीनियर एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स आता था, लेकिन एंगुलर एसएचएम में क्या आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। टॉर्क क्या है, ये टॉर्क इज नथिंग बट रोटेटिंग फोर्स को ये हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। रोटेटिंग फोर्स, रोटेटिंग फोर्स, प्लीज अंडरस्टैंड करो, रोटेटिंग फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, टॉर्क इट इज, ओके। तो समझो आपने क्या कर दिया, इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, तो इसके अंदर क्या डेवलप करेगा, ट्विस्टिंग डेवलप होगी। ट्विस्टिंग मतलब थोड़ा उसके अंदर फोर्स डेवलप होगा, वो फोर्स क्या करेगा, इस डिस्क को ओरिजिनल पोजीशन, समझो ये ओरिजिनल पोजीशन इधर है, ओके। तो इसको आपने इधर से इधर लेके गए, ओके। तो ये वायर किधर आएगी, ये पॉइंट किधर आएगा, इधर आएगा। तो आपने ये फोर्स छोड़ने के बाद फिर से ये इधर आना चाहिए ना, इस मीन पोजीशन को आना चाहिए वो, तो वो किधर से आएगा, वो रिस्टोरिंग टॉर्क के वजह से आएगा। वो टॉर्क किधर जनरेट होगा, इस वायर के अंदर जनरेट होगा, ओके। तो ये इधर से इधर आएगा, फिर से इधर तक जाएगा, ओके, और फिर से इधर आएगा, फिर से इधर जाएगा। तो ऐसे वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। वो किसके वजह से, दैट इज द रिस्टोरिंग टॉर्क के वजह से इन द वायर। टॉर्क मतलब इट इज नथिंग बट फोर्स ओनली, बट इट इज अ रोटेटिंग फोर्स बोलते हैं इसको, रोटेटिंग फोर्स बोलते हैं, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, विच इज ऑलवेज अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, इधर भी फोर्स एक्ट करता था, इधर फोर्स एक्ट करता था। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, एक्स होता था, लेकिन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होता था। अगर ये डिस्प्लेसमेंट इधर तक लेके गए आपने, इधर तक डिस्प्लेसमेंट लेके गए, तो इसके अपोजिट एक फोर्स लगता था, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स लगता था। वो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट रहता था, मतलब आप कितना खींचते हो उतना स्प्रिंग क्या करेगी, अपोजिट फोर्स लगाएगी, ओके। आप ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स उसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर लगाएगा, कौन, स्प्रिंग लगाएगा, ओके। तो स्प्रिंग लगाती है लेकिन अपोजिट लगाती है। ये आप डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो और ये फोर्स स्प्रिंग किधर लगा रही है, उसके अपोजिट फोर्स लगा रही है। तो इसीलिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रहता था, लेकिन हमने नेगेटिव लेते थे उधर। क्यों नेगेटिव लेते थे, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। वैसे ही ये रिस्टोरिंग टॉर्क जो रहता है, टॉर्क मतलब टाउ से हम डिनोट करते हैं, टाउ इट इज, टाउ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से हम डिनोट करते हैं, ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा रहता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहो वरना एंगुलर एंगल कहो। ये एंगल क्या है, देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो। ये बॉडी है, समझो इधर से इधर आपने क्या कर दिया, इस डिस्क को ऐसे रोटेट कर दिया, डिस्क को ऐसे रोटेट कर दिया, देखो ये एंगल जनरेट हो रहा है, इधर एंगल जनरेट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं थीटा। अगर आप थीटा ज्यादा करोगे तो टॉर्क भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, इसके अंदर ट्विस्टिंग भी ज्यादा होती जाएगी,
ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंगल कितना आप बढ़ाओगे उतना उसके अंदर ट्विस्टिंग भी बढ़ती जाएगी। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहता है। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इट इज ए अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ओके, फोर्थ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहता है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप बढ़ाओगे, थीटा आप अगर बढ़ाओगे, थीटा आप अगर बढ़ाओगे तो टॉर्क भी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। ओके, अगर थीटा स्मॉल है तो टॉर्क भी स्मॉल होगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिकली थिंक करो। अगर आप ये डिस्क समझो, ये डिस्क है, इधर फिट है वो डिस्क। ओके, तो इधर डिस्क फिटेड है, आपने थोड़ा ये कर दिया, थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल में कवर कर दिया, एंगल दे दिया, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर जिस वायर जो रहती है उसके अंदर जो टॉर्क डेवलप होगा वो कम डेवलप होगा। लेकिन आप अगर इसको बहुत ज्यादा घुमा दिया तो इसके अंदर जो वायर के अंदर जो टॉर्क बढ़ेगा वो भी ज्यादा बढ़ेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो तभी आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो देखो, तो ये टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, थीटा रहता है। दैट इज नथिंग बट एंगुलर, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहता है। और नेगेटिव क्यों आता है, बिकॉज इट इज ए अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो, वही पॉइंट मैंने इधर लिखा हूं, इफ टॉर्क टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो इधर आप टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आप लिख सकते हो। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, टाउ मतलब टॉर्क है। ओके, तो माइनस इंडिकेट क्यों करता है, वो माइनस क्यों है, क्योंकि इट इज अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो टाउ इज इक्वल टू सी इंटू माइनस थीटा। तो उधर देखो, आपने एफ इज इक्वल टू क्या लिया था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिया था। वैसे ही इधर क्या आ जाएगा, टाउ इज नथिंग बट फोर्स। फोर्स उधर लीनियर फोर्स होता था, इधर टॉर्क होता था। टॉर्क मतलब एंगुलर फोर्स हो जाएगा, एंगुलर फोर्स मतलब रोटेटिंग फोर्स हो जाएगा, ये भी फोर्स ही है। सी मतलब कांस्टेंट, इधर के मतलब कांस्टेंट है। इधर थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ओनली लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो सेम पॉइंट्स है। ओके, तो ओनली अंडरस्टैंड करना है। तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस सी थीटा हो जाएगा। तो ये सी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। देखो, सॉरी, तो ये टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी थीटा हो जाएगा, माइनस सी थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, टाउ इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा। तो सी क्या है, देखो, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सी इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड करो, आपने एंगल कवर किया, समझो ये वायर है, इसके अंदर कितना रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है, एक डिग्री एंगल आप रोटेट करने के बाद, 1 डिग्री एंगल रोटेट करने के बाद कितना इसके अंदर टॉर्क डेवलप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सी बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। कैसे, देखो, अगर वायर आपने चेंज लिया, देखो ये वायर थोड़ा थिक है, समझो ठीक है, वायर थोड़ा थिक है, और एक वायर है वेरी स्मॉल वायर है, वेरी स्मॉल वायर है, ये एक थिक वायर है और वेरी स्मॉल वायर है। आपने अगर इसका एंगल 1 डिग्री कवर किया, 1 डिग्री कवर किया, तो इसके अंदर टॉर्क जो डेवलप होगा बहुत कम डेवलप होगा। ये थिन है, इमेजिनेशन करो, थिन है। ओके, और ये बहुत थिक है, थिक वायर है। ओके, थिक वायर है, तो इसके अंदर आपने अगर एक डिग्री एंगल आपने कवर कर दिया, 1 डिग्री उसको रोटेट कर दिया, तो उसके अंदर जो टॉर्क डेवलप होगा वो ज्यादा डेवलप होगा। ओके, तो ये जो है, तो सी जो है वो सी किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहता है। वायर की मटेरियल, वायर का स्ट्रक्चर उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, तो क्यों, क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट फॉर व्हाट, मटेरियल के लिए वो कांस्टेंट रहता है। मतलब आपको रिमेंबर करना है, ये सी क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क कितना डेवलप होता है 1 डिग्री एंगल पे। अगर 1 डिग्री एंगल आप रोटेट करते हो पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट मतलब 1 डिग्री हो सकता है, 1 रेडियन हो सकता है, 1 रेडियन पे कितना टॉर्क डेवलप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सी से हम डिनोट करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड, ये था एंगुलर एसएचएम के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देखो, वही है एंगुलर एसएचएम, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो बट आपको मालूम है टाउ इज नथिंग बट व्हाट, टॉर्क।
टॉर्क इज नथिंग बट क्या होता था, टॉर्क इज नथिंग बट दैट इज टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता था। ये आपने रोटेशनल डायनामिक्स में स्टडी किया है। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये एंगल दैट इज नथिंग बट रोटेशनल के लिए, रोटेशनल के लिए, और लीनियर के लिए और एक फॉर्मूला है दैट इज द एफ इज इक्वल टू एम ए करके, वही सेम कॉन्सेप्ट। एफ मतलब इधर टॉर्क हो जाएगा, ये रोटेशनल के लिए, ये लीनियर के लिए। लीनियर मतलब अगर ऐसे मूवमेंट करता है तो एफ इज इक्वल टू एम ए लिया था हमने। देखो आप अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप देखोगे, उधर आप एफ इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, एम ए लिया था। अगर आप नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। लेकिन इधर हमने क्या लिया है, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा लिया है। आई मतलब क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज फॉर रोटेशनल एंड एम इज फॉर मास। ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। किस लिए, आई फॉर रोटेशनल के हो जाएगा, एम के लिए लीनियर के लिए हो जाएगा। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, ए मतलब लीनियर एक्सेलरेशन। ये लीनियर के लिए होगा और ये एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, एंगुलर के लिए हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट रोटेशनल के लिए हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट है, हमने इधर डिस्कस किया है। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लिया है। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन करके। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो, तो आई अल्फा इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा लिया था। ओके, तो प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या है, आई अल्फा है, तो टाउ का वैल्यू हम आई अल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस सी थीटा वैसे ही रखेंगे। ओके, तो आई वैसे ही रखो। अल्फा इज नथिंग बट डी थीटा स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये कैसे आया, प्लीज अंडरस्टैंड करो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लेते थे हम, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये कैसे आया, ओके, आप अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट ही वीडियो है, फर्स्ट वरना सेकंड वीडियो, उसमें हमने डिस्कस किया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, तो एक्सेलरेशन का अगर आपने नहीं देखा है, एक्सेलरेशन ये कैसे आया, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज व्हाट, dx अपॉन dt करके, dx अपॉन dt करके, तो डिवाइडेड बाय t हो जाएगा, डिवाइडेड बाय t हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी क्या है, dx बाय dt है, डिवाइडेड बाय t है। ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो इधर अगर आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt लिखते हो, dv बाई dt, वेलोसिटी क्या है, dx बाई dt है, तो d बाय dt ऑफ वेलोसिटी क्या है, dx बाई dt है। ओके, तो ये तो आपको मालूम है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। अगर आपको ये अंडरस्टैंड नहीं होता है तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, एक्सेलरेशन इज डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, माइंड में रखना है। ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, ये माइंड में रखना है। ओके, तो अगर ये आपको अंडरस्टैंड नहीं होता, प्लीज अंडरस्टैंड, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कैसे आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, dv बाई dt है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम करके। v का वैल्यू क्या है, dx बाई dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो v का वैल्यू dx बाई dt सब्स्टिट्यूट करो, आपको मिल जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर करके। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन और ये हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, dx बाय dt। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं होता तो रिमेंबर करना है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर करके। लेकिन ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इधर क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर आ जाएगा। इधर थीटा, इधर x मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, थीटा मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वही सेम कॉन्सेप्ट, इधर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये लीनियर एक्सेलरेशन, सेम कॉन्सेप्ट, सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है, ओनली रिपीट हो रहा है किधर, ओनली टर्म्स चेंज हो रहे हैं, ओनली टर्म्स चेंज हो रहे हैं। ओके, तो यही हो जाएगा आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस सी थीटा है, इस साइड लेके आओ, प्लस सी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। तो यही है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम आपने देखा होगा तो उसका आंसर आता है m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आता है, प्लस k इंटू x इज इक्वल टू 0 आता है। ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम के लिए, और ये होता है एंगुलर एसएचएम के लिए। सेम कॉन्सेप्ट, इधर I मतलब इधर मास है, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर मतलब इधर डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर है, इधर सी थीटा मतलब इधर के एक्स है। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर करना है। तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।
देखो, तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, ये तो मालूम है आपको, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, इधर से हमने लिया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी थीटा, ये माइनस सी थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आई हो जाएगा। हियर सम पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है, हियर आई एंड सी आर क्या है, कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है, सी एंड आई क्या है, कांस्टेंट है, सी एंड आई क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर सी एंड आई कांस्टेंट है तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, थीटा होगा। ओके, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आपको रिमेंबर करना है एंगुलर एसएचएम में दो पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, एक रहता है, दैट इज द टॉर्क इज नथिंग बट दैट इज टॉर्क, दैट इज रिस्टोरिंग टॉर्क, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, माइनस थीटा रहता है। और अल्फा दैट इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा रहता है। वैसे उधर भी होता था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता था, और एफ इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स भी होता था। उधर भी सेम ही पॉइंट होते थे, इधर भी सेम पॉइंट है। ओके, तो ये आपको पॉइंट रिमेंबर करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखो यही हमने उसका ये डेफिनेशन दी है, एंगुलर एसएचएम मतलब क्या। तो अगर आपको पूछे डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है। तो एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच द टॉर्क ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, तो टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एक्चुअली इट इज इन विच द टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों, एक टॉर्क भी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको रहते हैं, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये टॉर्क का डायरेक्शन और अल्फा का डायरेक्शन क्या रहता है, अपोजिट रहता है, किसको, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे कर रहे हो तो टॉर्क कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, उसके अपोजिट लगेगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, सेम सिंपल है। Angular SHM is defined as the torque and the angular acceleration are directly proportional to the angular displacement and in opposite direction to the angular displacement करके, उसी को हम क्या बोलते हैं, Angular SHM बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइम पीरियड करके। वो टाइम पीरियड क्या होता है देखेंगे। टाइम पीरियड मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर ये है, ये डिस्क है, ओके, ये इधर डिस्क है, ये ऐसी डिस्क है, इधर आपने रोटेट कर दिया, ये सेंटर पे है, ये आपने क्या कर दिया, एक रोटेट कर दिया, रोटेट करने के बाद छोड़ दिया, छोड़ने के बाद प्लीज अंडरस्टैंड करो ये एक ऑसिलेशन करने के लिए इधर से इधर जाएगा ये, ओके, बाद में इधर से इधर आएगा, इसको हम बोलते हैं एक ऑसिलेशन। तो उस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट टाइम पीरियड टी बोलते हैं। तो टाइम पीरियड मतलब क्या है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, ये ऐसे देखो, ये क्या है, डिस्क है, ये डिस्क क्या करेगा, इनिशियली ऐसे आप रोटेट करोगे और उसको छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा, इनिशियली इधर से स्टार्ट करेगा, इधर तक आएगा, फिर से इधर तक आएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन बोलते हैं। तो इधर से स्टार्ट हुआ है समझो, इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन बोलते हैं। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो उधर क्या था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा था, ओके, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता था, एंगुलर एक्सेलरेशन अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इधर क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ओके। तो ये था लीनियर एसएचएम के लिए, ये था लीनियर एसएचएम के लिए। तो इधर क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ ए क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। इतना ही चेंजेस आपको रिमेंबर करना है। तो ये था पॉइंट रिलेटेड टू टाइम पीरियड करके, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो क्या है देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड करके। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है
इसको अगर पहले अंडरस्टैंड करो, बाद में हम मैग्नेट वाइब्रेटिंग ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर इस साइड एक मैग्नेट रखो और इस साइड एक मैग्नेट रखो तो इन दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो ये कैसे जनरेट होती है, वो क्या होती है, उसके बारे में आप बाद में डिस्कशन करेंगे। दैट इज द मैग्नेट इलेक्ट्रिक, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट में, दैट इज द मैग्नेटिज्म में आप स्टडी करने वाले हो। लेकिन अभी आपको रिमेंबर करना है, दो मैग्नेट्स लेना है, दो मैग्नेट्स के बीच में क्या रहता है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड रहती है। ओके, तो इतना पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और एक मैग्नेट लेके आए आपने, और एक मैग्नेट लेके आए, तो वो मैग्नेट को थोड़ा ऑसिलेट करने के बाद वो भी क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ऐसे थोड़ा उसको क्या करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना है तो, और छोड़ देना है तो वो भी क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैग्नेट, ये इधर फील्ड है, ये सभी ओर क्या है, फील्ड है, या ऐसे सभी ओर क्या है, फील्ड है। तो इधर आपने क्या किया, हैंग किया है इसको, क्या किया है, वायर से लेके, वरना एक थ्रेड से लेके आपने क्या किया, हैंग किया। तो इसको आपने थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे क्या करेगा, ऐसे ऐसे डिस्प्लेस करेगा, ऑसिलेट करेगा। ओके, तो इसी को भी, दिस इज द वन एग्जांपल फॉर व्हाट, दैट इज द एंगुलर एसएचएम के लिए। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट है, इधर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसको मैं अरेंज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। देखो इधर एक मैग्नेट है, इधर एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। ओके, तो इनिशियली ये मैग्नेट कैसा है, ये ऐसा है, ये इनिशियल मैग्नेट ऐसा है। ओके, इनिशियली मैग्नेट क्या है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द फील्ड है। ये बी वेक्टर इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वरना ये मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करता है, दैट इज द बी वेक्टर करके। ओके, तो ये बी वेक्टर क्या है, मैग्नेट। समझो इस साइड एक मैग्नेट है और इस साइड एक बड़ा मैग्नेट है। ओके, ये दोनों बड़े मैग्नेट है, इनके वजह से इधर फील्ड जनरेट हुई है, इनके वजह से इधर फील्ड जनरेट हुई है। आपने इधर एक छोटा मैग्नेट लेके आ गए और ऐसे थ्रेड से बांधा, थ्रेड से टाइट करके उसको आपने छोड़ दिया, ऐसे फ्रीली छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। आई होप यू अंडरस्टूड, जनरल कॉन्सेप्ट मालूम हो गया। ओके, तो देखेंगे, इसको मैं अरेंज करता हूं और पॉइंट वाइज देखेंगे। देखो, इफ ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द प्लेन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड करके। ओके, तो अगर आपने एक बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट मतलब वो बार नहीं। ओके, तो ये सिंपल बार मैग्नेट मतलब एक्चुअली एक स्क्वायर मैग्नेट। ओके, स्क्वायर मैग्नेट लिया, एक साइड क्या रहेगा, नॉर्थ साइड रहेगा, एक साइड साउथ पोल रहेगा। ओके, तो ये बार मैग्नेट लिया और आपने किसमें छोड़ दिया, ये ऐसे रखा इसको, किसके इसमें, सस्पेंडेड इन ए प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने क्या किया, उसको सस्पेंड कर दिया। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है, इस साइड सभी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और इसके अंदर आपने क्या रखा, ऐसे मैग्नेटिक क्या रखा, दैट इज द मैग्नेट रखा। ओके, तो वो मैग्नेट देखो, it remains in equilibrium with its axis parallel to the direction of the field। मतलब इसका एक्सिस जो है मैग्नेटिक फील्ड का, जो मैग्नेट का एक्सिस जो है वो किसको पैरेलल रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस को पैरेलल रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल रहेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, ये पॉइंट था फर्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। If it is given a small angular displacement, आपने क्या कर दिया, इसको ये ऐसे बंधा हुआ था, इसको बंधा हुआ था, आपने क्या किया, इसको थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कर दिया, थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं एंगल। तो इधर देखो, इधर एंगल दिया है हमने, इधर डिस्प्लेस कर दिया कितना, एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा, अभी इधर आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो इधर वो क्या बार मैग्नेट आएगा। तो इसको मैं अरेंज करता हूं। देखो, if it is a given a small angular displacement theta and release, it performs angular oscillations। तो ये क्या करता है, एंगुलर ऑसिलेशन स्टार्ट करता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इस साइड एक फोर्स लगता है, दैट इज द Q इंटू बी करके, और इस साइड एक फोर्स लगता है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ माइनस Q इंटू बी करके। ओके, तो इस साइड आपने अगर पॉजिटिव लिया, इस साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, Q इंटू बी। ये ओनली आपको रिमेंबर करना है, जब आप मैग्नेटिज्म स्टडी करोगे आपको ये टर्म सभी मालूम हो जाएंगे। इस साइड साउथ पोल है, इस साइड नॉर्थ पोल है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द बी वेक्टर करके। Q इज द चार्ज, Q इज द चार्ज। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है।
ओके तो इस साइड एक फोर्स लगेगा दैट इज द क्यू इंटू बी करके, और इस साइड एक फोर्स लगेगा, इट इज नॉट अ चार्ज, सॉरी इट इज नॉट अ चार्ज, इट इज अ डाइपोल मोमेंट, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ओके मैग्नेट डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ओके डाइपोल मोमेंट करके। तो ये डाइपोल मोमेंट क्या है, कैसे वर्क करता है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिज्म ओके करंट इलेक्ट्रिसिटी होने के बाद आपको सॉरी मैग्नेटिज्म स्टडी करना है, तो तब आप स्टडी करोगे ये डाइपोल मोमेंट होता क्या है। अभी आपको रिमेंबर करना है दिस इज नथिंग बट फोर्स ओनली। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू बी से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। तो इस साइड एक फोर्स लगेगा और इस साइड एक फोर्स लगेगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, किसके वजह से, इस फोर्स की वजह से। ओके सो देखो लेट म्यू बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इधर एक्चुअली क्यू एम दी है, ओके क्यू एम दी है, तो इधर आपको रिमेंबर करना है म्यू करके। ओके तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, इधर हमने म्यू दिए, सभी और क्या लिए, म्यू लिए, तो इधर भी आपको क्या होना चाहिए, म्यू होना चाहिए। ओके तो बाय मिस्टेक इधर क्यूएम हुआ है, लेकिन म्यू मतलब इंडिकेट करता है डाइपोल मोमेंट करके। ओके तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके तो ये क्यूएम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, म्यू करके। ओके तो इट इज बाय मिस्टेक इट इज कम क्यूएम करके, बुक में दिया है क्यूएम करके, बट आपके जब फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं उधर क्या दिए उन्होंने, म्यू करके दिए। ओके तो म्यू करके लेंगे हम, इधर भी म्यू होगा और इधर भी क्या होगा, म्यू होगा। ओके तो म्यू क्या है, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करके। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये कैसे आता है, क्यों आता है और कब आता है, ये सभी पॉइंट आप मैग्नेटिज्म में स्टडी करने वाले हो। ओके तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी डिस्प्लेस द मैग्नेट विथ स्मॉल एंगल थीटा। आपने अगर ये एंगल इनिशियली मैग्नेट कैसा था, ऐसा था, आपने क्या कर दिया, थोड़ा डिस्प्लेस दे दिया, इसको आपने थोड़ा एंगल दे दिया, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके तो ये किसके वजह से करता है, इधर देखो, तो मैग्नेट विथ स्मॉल एंगल थीटा द रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट ऑन इट। रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब क्या था, दैट इज द रोटेटिंग फोर्स। तो इसके ऊपर इस साइड एक फोर्स लगेगा और इस साइड एक फोर्स लगेगा। देखो अगर समझो ये मैग्नेट है, इसके ऊपर इधर एक फोर्स लग रहा है और इधर नीचे पीछे एक फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा ना, ऐसे रोटेट करेगा, एक बार ऐसे रोटेट करेगा, बाद में फिर से अपोजिट लगेंगे, वो फोर्स क्या करेगा, अपोजिट लगेगा, किसके वजह से, दैट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ओके और वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा ऐसे। ओके तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो इसके वजह से उन्होंने टॉर्क करके दिया है, टॉर्क मतलब टाउ। ओके तो टॉर्क कैसे लगेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट टू इट, अपोजिट लगेगा। व्हेन डिस्प्लेस द मैग्नेटिक विथ स्मॉल एंगल थीटा द रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट ऑन इट, मतलब इसके ऊपर रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करता है, दैट इज द रोटेटिंग फोर्स एक्ट करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क इज टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू बी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, क्योंकि देयर इज नो डेरिवेशन फॉर दिस, आपको रिमेंबर करना है टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू बी इंटू साइन थीटा करके। अगर म्यू क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन थीटा मतलब कितना एंगल आपने क्या किया, उसको डिस्प्लेस किया। ओके तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू बी इंटू थीटा हो जाएगा। अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, मैंने बताया था अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सिमिलर टू क्या होता है, दैट इज थीटा होता है। तो हमने क्या लिया, म्यू इंटू बी इंटू थीटा ले लिया। ओके तो इसको भी आपको क्या प्रूव करना है, इट इज ऑल्सो एसएचएम करके आपको प्रूव करना है। ओके तो ये भी क्या करता है, एसएचएम करता है, ऐसे ऐसे थोड़ा ऑसिलेट करता है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करना है, ये इधर मैं बता रहा हूं आपको। ओके तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द रिस्टोरिंग टॉर्क इज इन अपोजिट डायरेक्शन। आपको मालूम है ये थीटा, दैट इज द थीटा आपने अगर ऐसे दिया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे लगेगा, देखो ऐसे लग रहा है। ओके ऐसे लग रहा है मतलब उसको अपोजिट लग रहा है। एंगल आपने ऐसे दे रहे हो तो ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये इसके अपोजिट जा रहा है ना, इसके अपोजिट जाएगा। ओके तो दोनों क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे, टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके
नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस म्यू इंटू बी इंटू थीटा हो जाएगा। म्यू इंटू बी दोनों कांस्टेंट है, म्यू मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों कांस्टेंट है, ओनली थीटा चेंज हो रहा है और टॉर्क भी चेंज हो रहा है। अगर थीटा चेंज होगा, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, बहुत ज्यादा टॉर्क भी उसके अंदर बढ़ेगा। ओके, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस म्यू इंटू बी इंटू थीटा हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आपको मालूम है टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करके, ये भी फॉर्मूला मालूम है। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन करके। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ये आई इस साइड लेके आओ, ये आई इस साइड लेके आओ, तो माइनस म्यू इंटू बी इंटू थीटा वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय आई रहेगा। तो आपको अल्फा भी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा। देखो, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, ये तो पॉइंट आपको मालूम हो गया। सेकेंड, अल्फा भी, दैट इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो आप कह सकते हो ये इसमें देखो, एंगुलर एसएचएम में टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता था, थीटा रहता था, अपोजिट डायरेक्शन में रहता था। वैसे ही एक्सेलरेशन भी क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होता था। ओके, तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो आप कह सकते हो ये जो ऑसिलेट कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू बी इंटू थीटा डिवाइडेड बाय आई हो जाएगा, वेयर म्यू बी आई आर कांस्टेंट, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। म्यू भी कांस्टेंट है, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, आई मतलब दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ब्लॉक, दैट इज नथिंग बट दैट बार मैग्नेट, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। ओनली थीटा और अल्फा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, तो देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड डायरेक्टेड अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा एंड अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट अपोजिट से, बट क्या है, अपोजिट है। इसके वजह से इधर क्या है, माइनस साइन आया है। ओके, तो आपको देखो, अगर टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होता है और अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होता है, तो आप कह सकते हो दिस ऑसिलेशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन है करके। ओके, दैट इज द एंगुलर एसएचएम करके, एंगुलर एसएचएम है करके आप कह सकते हो। अगर आपको पूछे कि मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एंगुलर एसएचएम करके प्रूव करो करके, तो आपको इधर तक सभी लिखना है और बाद में एक लाइन लिखना है कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड अल्फा इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट वी कैन से द मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो ए एंगुलर एसएचएम करके। ओके, तो ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको पूछे तो। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका अगर टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है तो ये भी ऑसिलेट करेगा, मतलब कितना ऑसिलेट करेगा पर यूनिट टाइम पे, वही बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो देखेंगे टाइम पीरियड क्या होता है, वही फॉर्मूला होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एंगुलर ये क्या है, एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा है, डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करके। तो अल्फा का वैल्यू तो आपको मालूम है ये है, तो हम पुट किया हूं मैंने इधर, तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इधर देखो, सॉरी, इधर हमने आंसर बताया है, t इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई, ये आई ऊपर जाएगा तो आई डिवाइडेड बाय म्यू बी हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय म्यू बी हो जाएगा। देखो ये 2 पाई है, ये ऊपर लेके जा रहे हो आप, तो आई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, म्यू इंटू बी हो जाएगा, और वो अंडर रूट वैसे ही है, तो वही हमने इधर लिखा है। तो यही है टाइम पीरियड फॉर ए मैग्नेट व्हेन रोटेटिंग इन ए और ऑसिलेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड करके। ओके, तो ये था पॉइंट रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस करके। डैम्प्ड मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, अभी तक हमने जो ऑसिलेशन स्टडी किया है, देखो ये फर्स्ट था लीनियर ऑसिलेशन। ओके, लीनियर ऑसिलेशन एसएचएम, लीनियर एसएचएम और ना लीनियर ऑसिलेशन आप कह सकते हो। तो इधर से इधर तक आता था, इसके बाद आप छोड़ देते हो तो वो ब्लॉक क्या करता था, ऐसे ऑसिलेट करता था, ऐसे ऑसिलेट करता था। ओके, तो उसको हम बोलते थे लीनियर एसएचएम करके,
लीनियर एसएचएम करके। ओके, तो इसको हम बोलते थे लीनियर एसएचएम। बाद में और एक हमने डिस्कस किया, दैट इज द एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में ये था डिस्क था, डिस्क को आपने क्या देते थे, थोड़ा एंगल देते थे और वो उसको छोड़ देते तो वो क्या करता था, ऐसे ऑसिलेट करता था, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता था। उसको हम क्या बोलते थे, एंगुलर एसएचएम बोलते थे, एंगुलर एसएचएम करके। ओके, एंगुलर एसएचएम करके। तो ये दोनों में हमने जब डिस्कशन किया, जब वेलोसिटी डिस्कशन किया, टाइम पीरियड डिस्कशन किया, इसके लीनियर एसएचएम का वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन ग्राफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सभी हमने डिस्कशन किया। लेकिन उधर हमने एक अजम्पशन कंसीडर किया था, वो अजम्पशन था इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स 0 होता था। मतलब ये ब्लॉक अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता था, फ्रिक्शनल क्या रहता था, 0 रहता था। इसके अंदर इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता था, एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता था। एयर रेजिस्टेंस भी हमने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस लगता तो ये कंटिन्यूअसली उसका एम्पलीट्यूड कम होते आता था ना, लेकिन हमने ऐसा नहीं कंसीडर किया। कंटिन्यूअसली वो ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे हमने दिखाया, कंटिन्यूअस ऑसिलेट कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, उसके ऊपर फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है और एयर रेजिस्टेंस भी नहीं लग रहा है। ये कंडीशन हमने अप्लाई करके हमने डेरिवेशन डिराइव किया। ओके, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, अगर आप ये कंडीशंस कंसीडर करते हो तब उसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन अलग होगा और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन अलग अलग होगा। ओके, तो इधर हमने कंसीडर नहीं किया था। अब हम डिस्कस करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस हम कंसीडर करेंगे। अब एयर रेजिस्टेंस भी कंसीडर करेंगे, फ्रिक्शन भी कंसीडर करेंगे और अब हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑसिलेशन कैसे होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। ऊपर का फोर्स हम कंसीडर करेंगे अभी। ओके, और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, देखो इनिशियली ये थोड़ा ज्यादा करेगा एम्पलीट्यूड, थोड़ा करके वो क्या हो जाएगा, कम होते स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर लगेगा। समझो, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक है, तो उसको आपने स्प्रिंग और ब्लॉक को एक बार ये कर दिया, दैट इज द एक बार एक्सटेंड करके छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, स्लो होके स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप होता है वो, बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन के वजह से। ओके, तो फ्रिक्शन किधर लगता है, वो स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, वो एयर रेजिस्टेंस लगेगा, इन दोनों के बीच में एयर है, तो उसके वजह से वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो यार, डेफिनेटली आपको फिजिक्स से लव हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिजिक्स से लव हो जाएगा, दूसरे से लव नहीं करेंगे आप, डेफिनेटली आप फिजिक्स से लव करोगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसको मैं अरेंज करूंगा तो देखेंगे पॉइंट वाइज। देखो इधर है, देखो ये एक रिजिड सपोर्ट है, ओके, और ये स्प्रिंग है और इधर एक ब्लॉक है और ये इसको हम बोलते हैं वेन करके। ओके, इसको हम बोलते हैं वेन। ये लिक्विड है, ये क्या है, इसके अंदर क्या है, क्या है, लिक्विड है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं वेन। दिस वन इज द वेन, दिस इज नॉट अ वेन, दिस इज द वेन। वेन मतलब एक ब्लॉक है, ऐसे करके एक ये ब्लॉक है, इसको ऐसे ब्लॉक दिए उन्होंने ऐसे। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। तो ये आपको रिमेंबर करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेन करके आपको रिमेंबर करना है। और इसके अंदर ये वेन क्या है, वेन ये लिक्विड के अंदर है, लिक्विड है, इधर ये सभी क्या है, लिक्विड है। ओके, तो आपने इस ब्लॉक को थोड़ा प्रेस कर दिया, इधर तक लेके आए, तो ये वेन भी क्या करेगा, इधर तक आएगा। ओके, वेन भी इधर तक आएगा। ओके, नीचे आ गया तो ये भी नीचे आएगा और ये स्प्रिंग क्या करेगा, उसको ऊपर लेने के लिए ट्राई करेगा। तो इधर तक लेके, ब्लॉक इधर तक लेके आपने छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, लेकिन जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो ये लिक्विड क्या करेगा, इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगा और उसका ऑसिलेशन क्या करते जाएगा, कम करते जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो उसी को, इस टाइप ऑफ ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। हम एक्सटर्नल फोर्स किसके वजह से लग रहे हैं, लिक्विड के वजह से। लिक्विड क्या कर रहा है, इस वेन के ऊपर फोर्स लगा रहा है और उसका ऑसिलेशन कम करते जा रहा है। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। देखिए इधर, द ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। तो एम्पलीट्यूड देखो,
एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको, ये ब्लॉक है, ओके, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और इधर मीन पोजीशन तक आएगा, ये ऑसिलेट करेगा इधर से इधर। आपने इधर तक लिया और इसको छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो मीन पोजीशन से राइट साइड कितना वरना हाँ राइट साइड कितने डिस्टेंस पे जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, अगर समझो ये ब्लॉक इधर से आपने इधर तक लिया, ओके, तो इधर लेने के बाद आपने छोड़ दिया तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर से इधर तक आएगा, बाद में इधर थोड़ा भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। लेकिन सेकंड ऑसिलेशन में क्या करेगा, थोड़ा एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा उसका, क्यों, क्योंकि इस ब्लॉक की वजह से फिर से एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, फिर से एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में। एम्पलीट्यूड देखो, ये है एम्पलीट्यूड, ये नॉर्मल पोजीशन है, ये इधर से इधर तक जा रहा है, समझो ये नॉर्मल पोजीशन से इधर से इधर तक जा रहा है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो ये इनिशियली ऐसे ऐसे करेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो स्टॉप हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखो, द ऑसिलेशंस इन विच द एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, ग्रेजुअली उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज होता है, आर कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन मतलब क्या, जो ऑसिलेशन करता है उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली क्या होता है, ग्रेजुअली, सडनली स्टॉप नहीं होता, वो थोड़ा 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 करके वो ग्रेजुअली क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। ओके, तो आर कॉल्ड द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। हार्मोनिक ऑसिलेशन कहो वरना डैम्प्ड ऑसिलेशंस भी आप कह सकते हो। एंड द ऑसिलेटर इज कॉल्ड द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर मतलब जो ब्लॉक आप ऑसिलेट करते हो, इधर ये ब्लॉक है, ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर बोलते हैं, ऑसिलेटर बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू एयर exerts a viscous force on the pendulum। देखो, ये एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, समझो आपने इसको क्या कर दिया, इसको इधर तक लेके आया और छोड़ दिया, तो वो सिंपल पेंडुलम कैसे करेगा, ये सिंपल पेंडुलम है, समझो इधर से इधर तक जाएगा, ओके, आपने इधर से इधर तक लेके गए, छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। इनिशियली थोड़ा 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 एम्पलीट्यूड देखो उसका कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है और कम हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस की वजह से। एयर रेजिस्टेंस बोल सकते हो वरना एयर एक्सर्ट से विस्कस फोर्स भी बोल सकते हो आप, विस्कस फोर्स वरना एयर रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो ऑन द पेंडुलम। तो पेंडुलम के ऊपर एयर रेजिस्टेंस क्या करता है, एयर सम फोर्स अप्लाई करता है, तो उसी को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स बोलते हैं। ओके, उसके वजह से उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जाता है। ये इनिशियली एम्पलीट्यूड इतना है, तो बाद में डिक्रीज होते होते वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसी दिस इज द एग्जांपल फॉर व्हाट, डैम्प्ड ऑसिलेशन करके। तो इसको मैं इरेज करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो, थर्ड पॉइंट, फिगर शोज ए ब्लॉक ऑफ मास यम। ये है, इसका मास कितना है, यम है, इस ब्लॉक का मास कितना है, यम है, दैट कैन ऑसिलेट वर्टिकली ऑन ए स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है। इधर देखो, ये ब्लॉक आपने इधर से इधर तक लिया, प्रेस कर दिया उसको, तो ये वेन किधर आएगा, इधर आएगा, ये वेन किधर आएगा, इधर नीचे आएगा, ओके, और प्रेस करने के बाद छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, द ब्लॉक ए रॉड, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द ब्लॉक ए रॉड एक्सटेंड्स टू वेन दैट इज सबमर्ज्ड ऑन ए लिक्विड। मतलब ये ब्लॉक, इसको कनेक्शन क्या है, दैट इज द वेन है, तो ये वेन किसके अंदर मर्ज किया है, दैट इज द लिक्विड के अंदर मर्ज किया है। ये लिक्विड है एक्चुअली, ओके, ये लिक्विड है, इसके अंदर मर्ज किया है। एज द वेन मूव्स अप एंड डाउन द लिक्विड एक्सर्ट्स ए ड्रैग फोर्स ऑन द ऑसिलेटिंग सिस्टम। तो आपको मालूम है इसके अंदर ये लिक्विड क्या कर रहा है, ड्रैग फोर्स लगा रहा है। ओके, तो पेंडुलम के अंदर कौन ड्रैग फोर्स लगा रहा था, ये पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, इधर कौन ड्रैग फोर्स लगा रहा था, इधर एयर ड्रैग फोर्स लगा रहा था, लेकिन इधर कौन ड्रैग फोर्स लगाएगा, इधर लिक्विड ड्रैग फोर्स लगाएगा। इधर इसके अंदर लिक्विड है, तो वो लिक्विड क्या करेगा, इसके अंदर इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। ओके, अपोजिट फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो देखो, द डैम्पिंग फोर्स एफडी, ये डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं, ये किसके वजह से है, दिस लिक्विड के वजह से, इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। ओके, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड। ओके, तो नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड अगर बहुत घना है, घना मतलब
वाटर और ऑयल ले लो, एक वाटर ले लो और एक ऑयल ले लो, तो ऑयल क्या रहता है, थोड़ा डेंस रहता है, थोड़ा डेंस रहता है। वाटर क्या रहता है, थोड़ा लिक्विड के फॉर्म में, बहुत ज्यादा लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ओके, तो ये अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो इधर आपने ऑयल डाला तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगा। ओके, वाटर डाला तो थोड़ा ड्रैग फोर्स लगेगा। तो ये ड्रैग फोर्स जो लग रहा है, ड्रैग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स जो लग रहा है उसके ऊपर, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ द लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड v ऑफ द वेन एंड द ब्लॉक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपने अगर इस ब्लॉक को इधर तक लेके आया और छोड़ दिया तो इसका वेलोसिटी इधर से इधर तक जाएगा, ये वेलोसिटी ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा। ओके, सम वेलोसिटी से जाएगा, तो वो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज द फोर्स ड्रैग के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज एफडी। एफडी इज नथिंग बट डैम्पिंग फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये डैम्पिंग फोर्स वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रहती है। अगर आप वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो डैम्पिंग फोर्स भी ज्यादा रहेगा, अगर वेलोसिटी कम रहेगी तो डैम्पिंग फोर्स भी कम रहेगी। तो ये है एफडी। एफडी मतलब ये एक्चुअली डैम्पिंग फोर्स है, एफडी करके। ओके, डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, b इंटू वी रहेगा। v क्या है, वेलोसिटी। देखो, एफडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, वेलोसिटी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड v ऑफ द वेन एंड ब्लॉक करके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रहेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज नथिंग बट v। अगर वेलोसिटी इस साइड लग रहा है, अगर वेलोसिटी इस साइड मतलब वेन ऊपर जा रहा है, तो वेन ऊपर जा रहा है तो वो लिक्विड क्या करेगा, नीचे फोर्स लगाएगा, दैट इज द डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स नीचे लगाएगा। अगर वेन नीचे आ रहा है तो डैम्पिंग फोर्स लिक्विड क्या करेगा, ऊपर लगेगा, मतलब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो वेलोसिटी एंड एफडी दैट इज नथिंग बट डैम्पिंग फोर्स, वो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, इसीलिए इधर माइनस आएगा। और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो डैम्पिंग फोर्स इंक्रीज होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज करोगे डैम्पिंग फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। वेयर b इज द डैम्पिंग कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट b करके। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दिया तो क्या हो जाएगा, एफडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b इंटू वी हो जाएगा, bv। इट इज नॉट अ bv, इट इज b इंटू वी। ओके, तो ये हो जाएगा एफडी इज इक्वल टू माइनस b इंटू वी करके। ओके, where b is the damping constant and negative sign indicates the fd opposes the velocity। मतलब fd क्या कर रहा है, ये velocity को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ओके, वेलोसिटी इस साइड जा रहा है, अगर वेन इस साइड जा रहा है तो डैम्पिंग फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा। अगर वेन नीचे आ रहा है तो डैम्पिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट, फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट के द फोर्स ऑन द ब्लॉक फ्रॉम द स्प्रिंग इज दैट इज एफएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये है डैम्पिंग फोर्स, किसके वजह से लग रहा है, इस लिक्विड के वजह से लग रहा है, इस लिक्विड के वजह से लग रहा है। और ये एफएच जो लग रहा है दैट इज द स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है, इस स्प्रिंग के वजह से लग रहा है, इस स्प्रिंग के वजह से इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। तो इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। देखो, ये अगर नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, वेलोसिटी नीचे है। ओके, तो ये नीचे जा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, ऊपर खींचेगा उसको। ओके, तो एफएस किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। और अगर ये नीचे जा रहा है तो डैम्पिंग फोर्स भी किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। तो दोनों देखो, एफएस भी ऊपर लग रहा है और डैम्पिंग फोर्स दैट इज नथिंग बट एफडी भी क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है। ओके, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम रहता है। तो एफएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के इंटू एक्स होगा। डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, वेलोसिटी ऐसी है तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, ऐसे ही होगा, एक्स का डिस्प्लेसमेंट दैट इज द ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे होगा, इसलिए एफएस इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस के इंटू एक्स होगा। ओके, तो अगर आप टोटल फोर्स फाइंड आउट करते हो, इस ब्लॉक का टोटल फोर्स, इस ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, देखो, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास। सो ये मास है m करके, तो इस ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा, देखो, टोटल फोर्स इज इक्वल टू एफडी डैम्पिंग फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स करके, ये दोनों मिला के आपको टोटल फोर्स लगेगा। तो एफ इज इक्वल टू क्या है, मालूम है आपको, एम ए करके, दैट इज इक्वल टू एफडी कितना है, माइनस बीवी है, और एफएस कितना है, माइनस के इंटू एक्स है। तो ये टोटल टर्म इस साइड लेके आओ तो माइनस बीवी, माइनस तो इस साइड आ जाएगा, प्लस बीवी हो जाएगा, और के एक्स इस साइड लेके आओ तो प्लस के एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यम वैसे ही रखो, ये क्या हो जाएगा, ये मतलब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर करके। ओके,
प्लस ये बी वैसे ही रखो, वेलोसिटी क्या है dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इनटू kx वैसे ही आपको रखना है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेन इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए। डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन का डेरिवेशन पूछे तो आपको इधर तक डेरिवेशन करना होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखो ओके इधर देखेंगे, द सोल्यूशन इज फाउंड टू बी ऑफ द फॉर्म देखो, तो आपको अगर इस सॉल्यूशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सॉल्व तो हम मैनुअली नहीं कर सकते, लेकिन आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो बहुत ज्यादा स्टेप करना पड़ेगा, तो उसके लिए डेरिवेशन आपको नहीं दी है। ओके, तो इसको अगर आपको सॉल्व करते हो, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, x इज इक्वल टू a मतलब एम्पलीट्यूड, e मतलब दैट इज नथिंग बट एंटी लॉग है वो। ओके, तो e टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा माइनस b मतलब दैट इज द, इधर हमने कंसीडर किया था कांस्टेंट। ओके, किसका कांस्टेंट है वो, दैट इज द डैम्प्ड ऑसिलेशन का कांस्टेंट। ओके, तो b है इंटू t मतलब टाइम है, 2 इंटू m मतलब मास है, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा डैश इंटू t प्लस 5 हो जाएगा। ओमेगा डैश क्यों लिया है, बिकॉज हमने लीनियर एसएचएम के लिए हमने ओमेगा लिया था। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डैश इंडिकेट करता है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर व्हाट, दैट इज द डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करता है। 5 मतलब इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, x इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस बी इंटू टी डिवाइडेड बाय 2m। आपको रिमेंबर करना है ये, देयर इज नो एनी डेरिवेशन फॉर दिस, आपको रिमेंबर करना है, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा डैश इंटू टी प्लस 5 करके। ओके, तो ये पॉइंट क्या होता है देखेंगे, वेयर दिस पॉइंट इसको मैं इरेज करूंगा, देखो पहले ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। देखो ये पॉइंट, ये सभी क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, a इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस पाई होता था, किसमें दैट इज द लीनियर एसएचएम में। ओके, a इंटू कॉस इंटू ओमेगा टी प्लस 5 होता है। ओके, तो साइन वरना पाई करके, साइन वरना पाई करके आता है। वो साइन कब आता था, दैट इज द इनिशियल फेज से स्टार्ट होता है, तो इनिशियल फेज से स्टार्ट होता है तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई होता था। ओके, लेकिन कॉस कब आता था, एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो कॉस आता था। आप अगर देखते हो तो देख सकते हो, तो इधर हमने कॉस लिया है तो कॉस ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट किधर, लीनियर एसएचएम में। तो इधर हम एम्पलीट्यूड अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड इधर डिक्रीज हो रहा है। देखो ये है एम्पलीट्यूड, इनिशियली एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा, अब अगर आप ग्राफ लेते हो तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे डिक्रीज होते जाएगा। देखो एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड, इधर से इधर डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इनिशियली ज्यादा है, ए प्लस इस साइड और ए माइनस इस साइड, तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किस फंक्शन में डिक्रीज हो रहा है, इस फंक्शन में डिक्रीज हो रहा है, दैट इज द a इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस बी इंटू टी इंटू 2m करके। ओके, तो एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस हो जाएगा। द टर्म कॉस ओमेगा डैश इंटू टी प्लस 5 शोज इट इज एसएचएम। तो ये क्या इंडिकेट करता है, एक एसएचएम है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, इतना आप प्रैक्टिकली मत थिंक करो, लेकिन ये जो है ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उन्होंने क्या दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिए हो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, दैट इज द डैम्प्ड ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, देखेंगे टाइम पीरियड वही है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश करके, 2 पाई वैसे ही रखो, ओमेगा डैश भी फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है। उधर देखो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट ऑफ के अपॉन यम होता था, लेकिन इधर माइनस आना चाहिए, इधर माइनस इंटू बी डिवाइडेड बाय 2m इंटू ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज हो रहा है। देखो आपने जब लीनियर एसएचएम का ग्राफ डिस्कस किया तो वो ग्राफ कांस्टेंट था, आपने देखा होगा ग्राफ क्या होता था, कांस्टेंट होता था, ये क्या होता था, सभी और कांस्टेंट होता था। लेकिन इधर डैम्प्ड ऑसिलेशन में ग्राफ देखो ये डिक्रीज होते जा रहा है, 0 होगा बाद में। ओके, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इसके वजह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। तो इधर आपको माइनस आएगा b डिवाइडेड बाय 2m का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, उतना ही, और कुछ भी रिमेंबर करना जरूरत नहीं है। ओके,
तो लास्ट पॉइंट, द डैम्पिंग इंक्रीजेस द पीरियड एंड डिक्रीजेस द एम्पलीट्यूड करके। तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, जो ये डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, ये डैम्पिंग फोर्स जो लग रहा है वो क्या करता है, पीरियड इंक्रीज करता है। मतलब पीरियड मतलब दैट इज नथिंग बट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब समझो ये ब्लॉक इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर जा रहा है, ओके। तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इधर से इधर तक जाके फिर से इधर तक आने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। वो टाइम पीरियड क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसका टाइम पीरियड जो रहता है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा कि इन डैम्प्ड ऑसिलेशन विच पैरामीटर विल इंक्रीज, दैट इज द टाइम पीरियड विल इंक्रीज, ओके। तो टाइम पीरियड तो इंक्रीज होगा, लेकिन इस एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। देखो इधर एम्पलीट्यूड हमने दिखाया है, एम्पलीट्यूड क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। तो आई होप यू अंडरस्टूड, ये थे पॉइंट्स रिलेटेड टू डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ओके, और एंगुलर एसएचएम करके, ओके। तो एंगुलर एसएचएम भी हमने डिस्कस किया और डैम्प्ड ऑसिलेशन भी हमने डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टूड, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो प्लीज 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 यार शेयर कीजिए इन वीडियोस को, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।